एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए z इक्वल्स टू क्या है 3 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 है ना। तो इसका इनवर्स मतलब z इनवर्स कैसे निकालेंगे, z इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई जेड आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई ये पूरा टर्म 3 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। अभी इस क्या है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 का जो कॉन्जुगेट है उस कॉन्जुगेट को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 है ना। तो 1/3 को इधर रख देते हैं और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया। अभी इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 इंटू cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। तो यहाँ पर a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, दिस इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/3 हो गया। उसके बाद cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 है ना। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर z इनवर्स इक्वल्स टू क्या है, z इनवर्स इक्वल्स टू 1/3 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 है ना। उसके बाद देखिए हम डिवाइड कैसे करेंगे, DIVI ऐसे डिवीजन है ना। तो लेट Z1 इक्वल्स टू R1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 एंड Z2 इक्वल्स टू R2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। तो Z1 बाई Z2 दिस इज इक्वल्स टू R1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 और नीचे क्या आ जाएगा R2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 है ना। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर R1 बाई R2 रख लेते हैं और यहाँ पर नीचे जो है ना, नीचे जो टर्म है उसका जो कॉन्जुगेट है उसके कॉन्जुगेट को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या है, यहाँ पर माइनस है ना। तो cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू क्या आ जाएगा, cos थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2 है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कॉस 4, यहाँ पर क्या आ गया, ये cos थीटा 2 हो गया है ना। और यहाँ पर cos थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2 है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही सेम फॉर्मूला a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी है ना। और यहाँ पर इसको तो मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं, cos यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 2 के पाई है ना। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 इंटू यहाँ पर cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 2 के पाई एंड प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं है ना, ये जो है ये माइनस ऑफ थीटा 2 माइनस ऑफ आई साइन थीटा 2 है। तो पहले और एक लाइन कर लेते हैं, यहाँ पर ये क्या है, cos ऑफ थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 और इधर माइनस है ना। तो यहाँ पर करेंगे cos ऑफ माइनस थीटा 2 एंड प्लस आई साइन माइनस ऑफ थीटा 2 ऐसे करेंगे। और नीचे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। तो R1 बाई R2 ये क्या इक्वल्स टू है, Z1 बाई Z2 इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको अभी मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा 1 प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा है ना। तो यहाँ पर माइनस थीटा 2 प्लस 2 के पाई एंड प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस 2 के पाई। देखिए अब ये हो गया, यही आंसर है ना। उसके बाद एक एग्जाम्पल 5 देख लीजिए, फाइंड
Z1 by Z2 in polar form, POLAR, क्या लिख रहे हैं, polar form where Z1 equals to 6 cos pi plus I sin pi and Z2 equals to √2 cos pi by 4 minus I sin pi by 4, ये है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये Z1 by Z2 कर देंगे, तो Z1 by Z2 इक्वल्स टू क्या है, R1 by R2। R1 क्या है यहाँ पर, R1 6, R2 है √2, तो क्या आ जाएगा 6 by √2, 6 by √2 इंटू यहाँ पर ऊपर में cos पाई प्लस I sin पाई, नीचे क्या है cos पाई बाई 4 माइनस I sin पाई बाई 4, तो ऊपर में क्या आ जाएगा cos पाई प्लस I sin पाई एंड नीचे क्या आ जाएगा cos पाई बाई 4 माइनस I sin पाई बाई 4, और नीचे का जो टर्म है इसका कॉन्जुगेट लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो जाएगा 3√2 इंटू √2 हो जाएगा ना, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, और 2 को हम यहाँ पर √2 इंटू √2 कर लिया, एक √2 कट हो जाएगा तो 3√2 हो जाएगा है ना, तो 6 बाई √2 ये क्या होता है 3√2। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे cos पाई बाई 4 प्लस I sin पाई बाई 4 देकर ऊपर नीचे है ना, तो cos पाई प्लस I sin पाई इंटू cos पाई बाई 4 प्लस I sin पाई बाई 4 है ना, और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा cos पाई बाई 4 माइनस I sin पाई बाई 4 इंटू cos पाई बाई 4 प्लस I sin पाई बाई 4 है ना, तो दिस इज इक्वल्स टू 3√2 इंटू यहाँ पर सेम प्रोसेस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस I sin पाई बाई 4 है ना, तो यहाँ पर cos पाई प्लस इधर आ जाएगा cos प्लस ही है, तो दोनों प्लस है तो माइनस का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर है ना, तो प्लस कर देंगे पाई बाई 4 एंड प्लस यहाँ पर 5 पाई बाई 4 आ रहा है ना, तो इसको माइनस 2 पाई करेंगे, 2 के पाई के जगह पर माइनस का 2 पाई करना है, I sin पाई प्लस पाई बाई 4, नीचा है cos का स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 है ना, तो दिस इज इक्वल्स टू 3√2 इंटू यहाँ पर 1 है, और ये क्या है cos 5 पाई बाई 4 आ जाएगा एंड प्लस I sin 5 पाई बाई 4 है ना, तो यहाँ पर क्या है जो 5 पाई बाई 4 है ये तो प्लस पाई जो है प्लस पाई से बड़ा है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 5 पाई बाई 4 माइनस 2 पाई करेंगे, क्योंकि 2 के पाई जो है ये प्लस माइनस करना है, यहाँ पर थीटा के यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू है ना cos एंड साइन थीटा है, और cos एंड साइन थीटा का जो वैल्यू है वो माइनस पाई से पाई तक हो जाएगा, लेस देन यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 2 के पाई एंड यहाँ पर लेस और इक्वल्स टू पाई है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो वैल्यू है ये थीटा से मतलब पाई से ज्यादा है, तो इसीलिए हम करेंगे माइनस का 2 पाई, तो दिस इज इक्वल्स टू 3√2 इंटू cos पाई बाई 5 पाई बाई 4 माइनस 2 पाई एंड प्लस I sin 5 पाई बाई 4 माइनस 2 पाई है ना, तो दिस इज इक्वल्स टू 3√2 cos 8 पाई माइनस का 8 पाई, तो माइनस का 3 पाई बाई 4 एंड प्लस I sin माइनस का 3 पाई बाई 4, दिस इज इक्वल्स टू 3√2 एंड ये cos ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल्स टू cos थीटा है ना, cos ऑफ 3 पाई बाई 4 एंड माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा I इंटू साइन 3 पाई बाई 4 आ गया, यही आंसर है। उसके बाद देखिए E20 क्या बोल रहा है, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ Z1 and Z2 where Z1 equals to minus 6 and Z2 equals to 1 plus I, hence obtain the polar forms of Z1 into Z2 and Z1 by Z2।
तो पहले तो इन दोनों को हमें पोलर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमें Z1 एंड Z2 एंड Z1 बाई Z2 लिखना है, मतलब इसका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है इन दोनों को, है ना। तो पहले क्या हमें ऑब्टेन करना है, फाइंड द पोलर फॉर्म्स, है ना। तो पहले हमें इसका पोलर फॉर्म निकालना है। तो Z1 इक्वल्स टू -6, दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू -1, है ना। तो -1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, cos पाई प्लस i sin पाई, है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू cos पाई प्लस i sin पाई, क्योंकि cos पाई का वैल्यू तो -1 है और sin पाई का वैल्यू 0, इसीलिए हम -1 को इस तरीके से लिखते हैं। और उसके बाद क्या है Z2, तो यहाँ पर -1 है ना। तो इसी तरीके से -1 प्लस i इंटू 0, यहाँ पर इस तरीके से लिख रहे हैं। उसका मॉड्यूलस जो है ना, यहाँ पर -6 एंड यहाँ पर -1 है ना। तो -6 प्लस i इंटू 0, तो इसका जो मॉड्यूलस है ना, तो रूट ओवर ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा इसका मॉड्यूलस। तो यहाँ पर 6 लिख लिए है। और इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट है tan इनवर्स y बाई एक्स, है ना। तो 0 बाई समथिंग तो 0 होता है, तो साइन तो 0 इक्वल्स टू 0, है ना। तो आर्ग्यूमेंट में z इक्वल्स टू पाई आ गया, 0 प्लस -2 के पाई, तो वहां से ये -1 था ना, तो इसीलिए cos पाई एंड प्लस i sin पाई, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस निकाल लीजिए और उसके बाद पोलर फॉर्म में लिख दीजिए। इसको भी सेम तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर Z2, एक मिनट, हाँ। तो Z2 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस i। तो इसको यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू भी है 1, x इक्वल्स टू 1, y, तो इसका मॉड्यूलस क्या है, रूट ओवर ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2, इसका मॉड्यूलस है। तो 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, है ना। तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स, तो 1 बाई 1, दिस इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो tan इनवर्स 1, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4, 45 डिग्री, है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो cos पाई बाई 4 एंड प्लस आ जाएगा i sin पाई बाई 4। समझ रहे हो ना किस तरीके से पोलर फॉर्म निकालना है। अब आपको मतलब कोई भी एक कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मॉड्यूलस इसके हिसाब से, मतलब ये जो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट है ना, ये हमने जो पहले ही किए हैं, यहाँ पर बुक में गिवन था, तो मैंने तो उसके वीडियो बना कर रखे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। उसके बाद है यहाँ पर इसका तो पोलर फॉर्म हो गया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 इंटू Z2, दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू रूट 2, तो R1 R2 हो गया एंड cos θ1 प्लस θ2 प्लस 2 के पाई, है ना। तो 2 के पाई कहाँ पर हो जाएगा, जहाँ पर θ1 एंड θ2 का वैल्यू -पाई से पाई तक नहीं होगा, है ना। पाई से ज्यादा हो जाएगा या फिर -पाई से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है। तो cos ऑफ क्या आ जाएगा, पाई बाई 4, cos ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पहले तो पाई है, हाँ, पाई प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा, cos पाई प्लस पाई बाई 4 एंड प्लस i sin पाई प्लस पाई बाई 4। पहले तो ये निकाल लेना है ना, उसके बाद हम इसके हिसाब से -2 पाई करेंगे या फिर +2 पाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे, है ना। तो 6 रूट 2 और उसके बाद यहाँ पर cos 5 पाई बाई 4, तो ये तो पाई से बड़ा हो रहा है, तो इसके यहाँ पर क्या करेंगे, -2 पाई करेंगे प्लस i sin यहाँ पर 5 पाई बाई 4। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, 6 रूट 2 cos 5 पाई बाई 4 एंड -2 पाई एंड प्लस i sin 5 बाई 4 -2 पाई हो गया। अभी 6 रूट 2 इंटू यहाँ पर cos ऑफ ये 8 पाई, तो माइनस का 3 पाई बाई 4 एंड प्लस पिछले ही मैथ, हाँ उसी मैथ का है ना। ओहो, यहाँ पर माइनस था, जो हमने एग्जाम्पल 5 जो गिवन है ना, वैसा ही है कुछ प्लस i sin -3 पाई बाई 4, तो -3 पाई बाई 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 रूट 2, दिस इज इक्वल्स टू 6 रूट 2 cos 3 पाई बाई 4 एंड माइनस i sin 3 पाई बाई 4। देखिए ये हो गया। उसके बाद Z1 बाई Z2 निकालना है, ये सेम है। Z1 बाई Z2 हमने जो निकाले थे ना, तो यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस आ जाएगा, जो हमने एग्जाम्पल 5 किया अभी, है ना। तो कौन सा मैथ था, एक मिनट, ये
ये वाला मैथ था ना, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए ये Z1 Z2 क्या है, cos π/4 माइनस आई साइन π/4 है ना, तो माइनस की जगह पर जस्ट आप लोग प्लस कर दीजिए और यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। ये मैथ हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट कर दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगी, है ना। तो उसके बाद E20 हो गया। E21 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, E21 से पहले है, हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट Z1 into Z2 of two complex number Z1 equals to x1 plus I y1 and Z2 equals to x2 plus I y2 is given by Z1 into Z2 equals to x1 x2 minus y1 y2 plus I x1 y2 प्लस x2 y1, है ना। तो ये हो जाएगा x1 x2 इस तरीके से लिख लीजिए और उसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, एक ही लाइन में अगर आपको करना है तो ये आपको फॉर्मूला गिवन है ना। अगर आपको एक ही लाइन में करना है तो ये इसका फॉर्मूला। यहाँ हमने पिछले जो यहाँ पर प्रोडक्ट किया है ना, मल्टीप्लाई किया है Z1 into Z2, तो वो था पोलर फॉर्म, है ना। तो उसके बाद पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म का ही फॉर्मूला गिवन है ना, x1 प्लस आई y1 x2 प्लस आई y2, ये कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला है। और पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, r1 इंटू r2 कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस 2 के पाई एंड प्लस आई साइन θ1 प्लस θ2 प्लस 2 के पाई, वो हो जाएगा पोलर फॉर्म का, है ना। और ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म का। उसके बाद देखिए E21 तक ही करेंगे आज, है ना। ऑब्टेन xy इंटू 10, ये नंबरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो, है ना। ये यहाँ पर इसका प्रोडक्ट है। और उसके बाद xy इंटू 01, नंबर 3 xy इंटू 00, नंबर 4 x0 इंटू y0, नंबर 5 xy इंटू 1 और सभी xy कहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर। तो नंबर 1 देख लेते हैं, xy को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई, है ना। और यहाँ पर 10 को किस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू आई इंटू 0 लिख सकते हैं। उसके बाद xy इंटू 10, तो क्या आ जाएगा, x1 x2, है ना, x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस y1 y2, x1 x2 माइनस y1 y2। तो x1 x2 मतलब ये है x1, ये है x2, x इंटू 1 माइनस y1 y2 y इंटू 0, है ना। उसके बाद करेंगे प्लस i इंटू x1 y2 प्लस x2 y1, है ना, x1 y2 तो x इंटू 0 एंड प्लस x2 y1, x2 क्या है ये, इंटू y1, 1 इंटू y, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 0 प्लस i इंटू 0 प्लस y, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। एकदम सेम प्रोसेस में बाकी सारे भी करना है ना। इसका आंसर बुक में गिवन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को नहीं करवा रही हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, है ना। तो आप लोग ट्राई करिए, हो जाएगा, शायद हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट कर दीजिए कि नहीं हुआ, मैं इसका जितना सारे सॉल्यूशन है सभी का सॉल्यूशन करवा दूँगी, क्योंकि बहुत ही ईजी है और ये एग्ज़ाम में भी नहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।